लिखा देख लिया होगा, लर्निंग और एक्विजिशन। तो आज क्या है, हम लर्निंग और एक्विजिशन में डिफरेंस समझेंगे कि क्या होता है। देखो जैसे हम एक्विजिशन की बात करते हैं तो मैं आपसे एक चीज पूछती हूँ, जैसे हिंदी लैंग्वेज आप सबको आती है, कैसे आती है, आपने कैसे सीखी, इसके लिए आपने कौन से रूल रेगुलेशन पढ़ लिए बचपन में? नहीं, कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं पढ़े। क्यों? क्योंकि ये तो हमारी इन्वायरमेंट में फैली हुई थी, हमने सिर्फ अपने एनवायरमेंट से एक्वायर कर लिया। क्या वर्ड यूज किया हमने? एक्वायर। क्या? तो एक्वायर की हम बात कर सकते हैं जो हमने एफर्ट्स नहीं डाले, ना हमने कोई प्रैक्टिस की, बस अपने एनवायरमेंट से एक्वायर कर लिया, ठीक है। और लर्निंग की हम जब बात करते हैं तो हम बात कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, फ्रेंच की, जापानीज की, पंजाबी की, जो लैंग्वेज हमें नहीं आती, मतलब उन चीजों को सीखने के लिए हम क्या करते हैं, एफर्ट्स डालते हैं, है ना। एफर्ट डालते हैं, समझते हैं, प्रैक्टिस करते हैं बहुत ज्यादा, इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं। तो ये क्या हो गया हमारी लर्निंग, मतलब हम जहाँ पे एफर्ट डालने पड़ रहे हैं। तो एक्विजिशन क्या है, जब हम सबकॉन्शियसली बिना एफर्ट्स की चीजों को सीख रहे हैं, मतलब लैंग्वेज को सीख रहे हैं, तो वो हमारा हो गया एक्विजिशन। और जब हम बहुत ज्यादा मेहनत डाल रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं, तो हो गया हमारा लर्निंग, ठीक है। तो हम इनको अच्छे से इनके पॉइंट्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल का मतलब क्या है, मतलब नेचुरली हो गई, नेचुरली सीख गए। तो एक्विजिशन का मतलब क्या है, नेचुरली किसी चीज को हम सीख गए, नेचुरली ना हमने उसमें ज्यादा एफर्ट डाले, ना कुछ हमारे नेचर में थी, तो हमने अडेप्ट कर ली वहां से, ठीक है, एक्वायर कर ली, तो उसको हम कहेंगे एक्विजिशन, मतलब कि नेचुरल प्रोसेस। उसके बाद क्या है, लर्निंग की बात करें तो एफर्ट डालने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है चीजों को सीखने के लिए। तो लर्निंग क्या होगी, एफर्ट डालने पड़ रहे हैं उसमें, ठीक है। डू नॉट यूज ग्रामेटिकल रूल्स। ओके, तो हमें ये पता है जब हम बचपन में हिंदी लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो हम कोई ग्रामेटिकल रूल नहीं बोलते कि भाई सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, इसको तभी हम सेंटेंस को फ्रेम करेंगे, उसके बाद बोलेंगे। तो 3 साल का बच्चा ऐसा नहीं सोच रहा होता, 3 साल का बच्चा ऐसा नहीं सोचता कि भाई उसको ऐसे ऐसे रूल लगाने तब जाके बातें बोलनी, नहीं। वो क्या अपने इन्वायरमेंट से देख के, ऑब्जर्व करके, सीख के, समझ के, है ना, मतलब सुन के चीजों को सीख जाता है और मतलब एक्वायर कर लेता है, और उसके लिए कोई ग्रामेटिकल रूल नहीं सीखता, वो डायरेक्ट बोलता है। अगर हम बात करें अदर लैंग्वेज, जैसे हम इंग्लिश सीखते हैं तो उसके लिए हम ग्रामेटिकल रूल सबसे पहले पढ़ते हैं, उसके बाद सेंटेंस फ्रेम करते हैं कि भाई सब्जेक्ट प्लस मतलब कि सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ऐसे हम चीजों को सीखते हैं, मतलब कि लर्निंग का मतलब लर्न करते हैं चीजों में से, ठीक है। उसके बाद है प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल मतलब आप समझ गए कि प्रैक्टिकल मतलब कि प्रैक्टिकली जो हम चीजें सीख रहे हैं। थ्योरेटिकल मतलब लिखी हुई चीजों को रट रहे हैं या समझ रहे हैं, ऐसे। तो ये थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल समझ आ गया ना। इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो जो एक्विजिशन है, इसकी कंडीशन है कि भाई इन्वायरमेंट तो होना ही चाहिए, मतलब इन्वायरमेंट तो चाहिए हमें। अगर हमारे इन्वायरमेंट में लैंग्वेज नहीं होगी तो हम कहाँ से एक्वायर करेंगे? तो एक्विजिशन क्या है, इन्वायरमेंट की मांग करता है कि भाई इन्वायरमेंट होना चाहिए, तभी तो हम एक्वायर करेंगे किसी चीज को। लर्निंग की बात करें तो हमें इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है खुद। कोई हमें लर्निंग के इन्वायरमेंट देगा नहीं, हमें क्रिएट करना पड़ता है। तो लर्निंग के लिए हम क्या इन्वायरमेंट को क्रिएट करें, और एक्विजिशन के लिए तो इन्वायरमेंट चाहिए हमें, है ना। उसके बाद हम बात करें एक्विजिशन की, होता है इनफॉर्मल। से हम बात करें कोई 3 साल का बच्चा अपनी फैमिली से लैंग्वेज सीख रहा है, तो कोई स्कूल थोड़ी ना फैमिली, तो इनफॉर्मल तरीके से सीख रहा है अपनी फैमिली से, अपने परिवार से, तो ये हो गया इनफॉर्मल। और जब हम लर्निंग की बात करते हैं फॉर्मल। जब आप फ्रेंच सीखने जाओगे तो आपकी फैमिली को तो नहीं आती, ना आपकी सोसाइटी को आती है, ना आपके पड़ोसियों को, ना आपके बहन भाई, किसी को नहीं आती है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए किसी इंस्टीट्यूट में या किसी स्कूल में जो भी, और आपका एडमिशन लेके प्रॉपर फॉर्मल तरीके से अच्छे से ग्रामेटिकल रूल लगा के, थ्योरियों को पढ़ के, एक जो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करके फॉर्मल तरीके से चीजों को सीखनी पड़ेगी। मतलब फ्रेंच या जो भी लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं उसको आपको सीखना पड़ेगा। उसकी बात करते हैं सबकॉन्शियसली। मतलब ये चीज सबकॉन्शियस जो हमारी जो एक्वायर कर ले रहा, मतलब कि हम लैंग्वेज में क्या सबकॉन्शियसली सीख लेते। सबकॉन्शियस मतलब होता है कि मतलब जिसमें हम एफर्ट नहीं डाले, हम बस सबकॉन्शियसली सीख गए, सबकॉन्शियसली सीख गए। उसके बाद अगर बात करें हम लर्निंग की, तो हमें आगे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एफर्ट डालने पड़ते हैं। मतलब किसी चीज को सीखने के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ रही है, रटने पड़ रहे, रूल्स को देखना पड़ रहा है, ठीक है, थ्योरी देखनी पड़ रही है, एफर्ट डालने पड़ रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा प्रैक्टिकल। तो ब्रीफ में हम जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। देखो समझ तो आपका आगे होगा कि एक्विजिशन और लर्निंग क्या है। एक्विजिशन मतलब कि एक्वायर कर लेना अपने एनवायरमेंट से बिना किसी एफर्ट्स के, बिना किसी मतलब कि होता है ना कि बिना किसी प्रैक्टिस के, एफर्ट्स के, बस प्रैक्टिकली चीजों को सीख लेना, ठीक है, आगे चीजें। उसके बाद लर्निंग क्या, जब हमें एफर्ट्स डालने पड़ रहे, मेहनत करनी पड़ रही, तो वो भी लर्निंग। तो ब्रीफ में जल्दी जल्दी से देख लेते क्या होता है। नेचुरल प्रोसेस होता है हमारा एक्विजिशन, ठीक है, और जो लर्निंग है उसमें एफर्ट डालने पड़ रहे हैं। एक्विजिशन में क्या करना है, ग्रामेटिकल रूल नहीं होते, कोई ग्रामेटिकल रूल यूज नहीं होगा। यहाँ पे क्या ग्रामेटिकल रूल यूज होंगे, पहले ग्रामेटिकल रूल ही पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो इसमें क्या प्रैक्टिकल नॉलेज काम आती है, यहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज काम आती है। यहाँ पे क्या एक इन्वायरमेंट होता है, मतलब इन्वायरमेंट हमें मिल जाता है, उस इन्वायरमेंट से हम चीजों को मतलब ऑब्जर्व करके या फिर अडेप्ट कर लेते हैं, एक तरह से ना एक्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट हमें क्रिएट करना पड़ता है। ये इनफॉर्मल होती है, ये फॉर्मल होती है ना। उसके बाद क्या सबकॉन्शियसली हो जाती है, और इसमें हमें प्रैक्टिस और एफर्ट डालने पड़ते हैं।
तो जैसा कि अभी हमने लैंग्वेज और एक्विजिशन के बारे में बात की, तो लैंग्वेज क्या, एक्विजिशन क्या था कि मतलब चीजों को एक्वायर कर लेना अपने इन्वायरमेंट से बिना किसी एफर्ट्स के, सबकॉन्शियसली मतलब उन्हीं चीजों को सीख लिया। लर्निंग क्या थी कि जहां पे हमें क्या है, लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें एफर्ट्स डालने पड़ते, प्रैक्टिस करनी पड़ती, मेहनत करनी पड़ती। वो गई लर्निंग। लर्निंग की तो डेफिनेशन मतलब हम कह सकते हैं लर्निंग क्या हमारे बिहेवियर में चेंज ला रही है, ठीक है। तो लर्निंग बिहेवियर में चेंज कैसे लाती है, एफर्ट्स और प्रैक्टिस के थ्रू, ठीक है। तो एक्विजिशन क्या है, हमने बिना कोई एफर्ट्स प्रैक्टिस की चीजों को सीख लिया। लर्निंग में हमने क्या है, एफर्ट डाले हैं, हमारे बिहेवियर में चेंज हुआ है। ओके, तो ये क्या था आज के लिए इतना ही। जो अब जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट